तो आ जाओ बेटा, डिस्कस करेंगे बुकलेट आज काइनेमेटिक्स की। ठीक है, ठीक है बेटा जी। पहले हम काइनेमेटिक्स की अनसॉल्व कर लेंगे, मेडिकल की फिर नॉन मेडिकल की करेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो देखो, एक्सरसाइज फर्स्ट पेज नंबर है बेटा ये 3.35 3.35 मेडिकल बुकलेट। ये जिनके पास नॉन मेडिकल बुकलेट है उनको पीडीएफ मिली होगी। ठीक है, ये वाली बुकलेट। चलो चलो बेटा जी, आ जाओ अब। पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हो ही जाएगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 9 को? बेटा क्वेश्चन नंबर 9, नो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, चलो। A person travels along a straight road for half the time with a velocity v1। एक पर्सन एक रोड से चला हाफ टाइम, मान लो ये टी टाइम है, ये भी टी टाइम है। मान लो 2t पूरा टाइम है, ये हाफ टाइम टी। ये सर एट्थ में भी बेटा तूने तो भेजा ही नहीं मुझे ये डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ ए साइक्लिस्ट टेक्स 1 मिनट टू कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, चलो अब किसी को दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इफ ए साइक्लिस्ट टेक्स 1 मिनट टू कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, मतलब एक साइक्लिस्ट ने कितना टाइम लिया? हाफ रेवोल्यूशन, मतलब यहां से यहां तक। ठीक है बेटा जी, यहां से यहां हाफ रेवोल्यूशन तो यही होगी, फुल रेवोल्यूशन वापस वही। अच्छा, फर्स्ट हो चुके थे 15 क्वेश्चन, मैंने ही कराए क्या? यस। तो फिर आप डाउट कैसे पूछ रहे हो बेटा? ये क्वेश्चन आपने कैसे पूछे उस टाइम फिर? ठीक है, तो 15 हो चुके हैं फिर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बोलूंगा फिर, है ना? तो फिर डाउट कैसे भेजे आपने बेटा? ये तो डाउट आए हैं, किसी बच्चे ने अभी 8th भी तो आपका डाउट आ रहा है। अच्छा, वो उस लेक्चर में हुए थे, वो एक्चुअली डाउट क्लास नहीं था, जो स्पेशल क्लास लगे थे आपके समर ब्रेक में, है ना? उसमें हुआ था ना? अच्छा अच्छा, जिसने नहीं किया होगा उसको दिक्कत आई होगी बेटा। ठीक है, चलो ये 15 क्वेश्चन तक हो गया हमारा। चलो यहाँ ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम वहीं पहुंचेंगे। वहां वैसे 15 तक तो बेटा इसमें डाउट है भी नहीं कोई, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है ना। तो इसने साइक्लिस्ट ने यहां से यहां पहुंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट टू कंप्लीट, इसको 1 मिनट लगा इसमें, 1 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी रेडियस 120 मीटर है। इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 120 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहे हैं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको बेटा पता होगा एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां निकालना है। मुझे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट बेटा ये है डिस्प्लेसमेंट, ये वाली, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे तो 240 होगा। अरे होगा कि नहीं? और टाइम कितना लगा? 1 मिनट। तो 240 डिवाइड बाई 60 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, दिस एंड दिस, शॉर्टेस्ट पाथ, यही तो शॉर्टेस्ट है, यहां से ये यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। बट इसने एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम करना पड़ेगा। ओके बेटा, ठीक है। वैसे ये डाउट था भी नहीं बेटा, तेरे लिए मैंने बोला इसको। ठीक है, चलो सुनो अब। चलो यहां तक तो हो गए, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 14 तक हो गए बेटा, 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15,
15 क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इफ एयर रेजिस्टेंस इज सेम ऑन बोथ ऑफ देम। ठीक है, फिर आपको बोलना है कौन सा। मान लो बेटा ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। अगर ये नीचे गिरेगी तो इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे, अर्थ अपनी फोर्स, जो अर्थ, अगर आपने एनएलएम अभी आपने स्टार्ट नहीं किया होगा तो अर्थ अपनी एक फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पे, उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, और वो कितना है mg, जो नीचे की तरफ लगता है। ठीक है बेटा जी, और इस पे आपको बोला गया है कि इस पे एयर रेजिस्टेंस लगता है f। कितना लग रहा है, मान लिया मैंने f है। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना है जरा बताओ आप, mg नीचे की तरफ माइनस f। अगर किसी को दिक्कत है तो एनएलएम में ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर किसी को दिक्कत है, mg माइनस f इज नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी। ठीक है, और इसका किसके बराबर होता है, नेट फोर्स किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m। तो मतलब एक एक्सेलरेशन जो आ जाएगी, एक्सेलरेशन आएगी कितनी, जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा mg माइनस f डिवाइड बाई m। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है ना, वो न्यूटन सेकंड लॉ, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब इस पे नेट फोर्स कितना है, ये ज्यादा फोर्स है mg, और ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है माइनस f, ये हो गया नेट फोर्स। ठीक है, mg मान लो ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये 2 न्यूटन लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना है, 8 न्यूटन, यही होता है। ठीक है, तो mg माइनस f किया मैंने, वही लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो a किसके बराबर है, mg माइनस f डिवाइड बाई m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, m से m कटेगा तो g माइनस f डिवाइड बाई m। हाँ सर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बेटा खुद बोल रहा है क्वेश्चन में, बेटा एयर रेजिस्टेंस हमेशा आपको अपवर्ड ही लगे, जब आप अगर आप नीचे आओगे तो एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ लगती है। इसलिए मैंने बोला ना बेटा, ये चीज आप अभी मान लो ये ऐसा है ना, ये चीज आप समझोगे, ये फोर्स अभी आप बोलोगे mg नीचे क्यों लग रहा है, ऊपर क्यों नहीं लग रहा है, इसको अभी आप ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये सीखोगे आप आगे। अभी बस ये मान लो आप mg नीचे लग रहा है, f ऊपर लग रहा है। ठीक है, और नेट आप इससे लिख सकते हो। मेरी बात क्लियर है? ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन आया g माइनस एफ बाई एम। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, ये खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि एयर रेजिस्टेंस इज सेम, मतलब ये सेम है दोनों बॉडीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं, और जी तो कांस्टेंट ही है, जी तो चेंज होगा ही नहीं। अब ये डिपेंड करेगा फिर किस पे, मास पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मास पे। एक बात बताओ, अगर मैं मास इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में अगर मैं मास बढ़ाऊंगा, बताओ एक्सेलरेशन बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज और डिक्रीज? सब कह रहे हैं डिक्रीज। अरे यार एम बढ़ा दे, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा, जी में माइनस कम करोगे तो ये बढ़ेगा ना, तो मतलब एम बढ़ने से ए बढ़ेगा। अरे यार एम जब आप बढ़ाओगे ये वैल्यू कम आएगा ना, तो इसमें कम माइनस करेगा, है ना। मान लो इसका वैल्यू 3 आया, इसका वैल्यू 3 आया, तो जी माइनस 3, तो ये मान लो ये बड़ा वैल्यू आएगा। अगर मान लो इसका 10 वैल्यू आएगा तो ये कितना आएगा, कम आएगी। समझ आ रही ना बात? तो ये समझो, तो एम अगर इंक्रीज, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जो हैवी बॉडी होगी, हैवी बॉडी जो होगी, हैवी बॉडी विल हैव मोर एक्सेलरेशन। अच्छा, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वही ज्यादा, उसी को क्या लगेगा बेटा, टाइम कम लगेगा, और वही पहले पहुंचेगा। ऑब्वियसली अगर दो बॉडी आप छोड़ दोगे जिसमें एक्सेलरेशन ए जिसकी ज्यादा होगी वही ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा हेवियर बॉडी रीच द ग्राउंड अर्लियर। तो हैवी बॉडी विल हैव मोर एक्सेलरेशन, सो इट विल रीच ग्राउंड अर्लियर। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है सर कैसे? अरे बेटा इतना तो आपको पता होगा, टाइम किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्या होता है कि नहीं? अब देखो, अगर एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, ये चीज तो आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आ गई? तो मतलब हेवियर बॉडी विल रीच अर्ली इन द ग्राउंड, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बेटा ज्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। अच्छा, सेम टू सेम और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो सेम वही है, मैं वही करूंगा। देखो ये एक बॉडी है, इसमें mg नीचे, इसका मास अगर m है बेटा तभी ये mg नीचे आता है। ठीक है, और इसके ऊपर f लगेगा।
ठीक है, तो मैं वही एक्सेलरेशन निकालूंगा, कितना आएगा mg माइनस एफ डिवाइड बाई एम। ठीक है, ये तो यहां तक तो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है जो आपका एयर रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू द मास है। ये एफ जो है ना बेटा, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो इसको मैं आप ऐसे लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू के एम, के इज एनी कांस्टेंट। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां बेटा एक कांस्टेंट आता है, कुछ भी मान लिया मैंने के, कोई दिक्कत? तो मैं एफ की जगह के एम लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, ये आएगा एम जी माइनस एफ की जगह क्या लिखूं, के एम डिवाइड बाई एम। अब देखो एम और एम कट जाएगा, एम और एम बाहर आ जाएगा तो कटेगा, तो ये क्या आएगा, जी माइनस के। देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास आया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो बोथ बॉडीज विल रीच द ग्राउंड ऑन सेम टाइम। मेरी बात क्लियर है बेटा? ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे एम जी एम के डिवाइड बाई एम, एम कट गए अब ऊपर नीचे, तो बचा जी माइनस के, जी के दोनों कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो बोथ रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बट इसमें दे रखा है, आपको क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली देखना है। यहाँ पे दे रखा है कि एयर सेम नहीं है, एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द मास। पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एयर रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली आप कर ले। ठीक है बेटा जी, अब 17 में क्या है, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h, इट्स एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड। अरे बेटा यहां से कोई बॉडी आपने गिराई h हाइट से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, गिरा दो, यहां से कोई बॉडी आपने गिरा दी, u उसका 0। ठीक है, और क्या पूछा है, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h, इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है h। अब टाइम निकालना है आपको, टाइम आपको पता है बेटा किसके बराबर होता है, 2h बाई जी, यही होता है ना। तो ये पता है ना ये कहां से आता है, u 0 होता है तो यही आता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अगर बेटा u 0 है, क्योंकि फ्रीली जब हम फ्रीली फॉल करेंगे या ड्रॉप करेंगे उसमें u कितना होता है 0, तो s आएगा हाफ ए टी स्क्वायर यानी जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी कितना आता है यहाँ पे, एस हम एच लेते हैं यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ये आ गया टाइम। तो अगर आपको टाइम भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, तो एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो h डिवाइड बाय टोटल टाइम अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बट ऐसे आंसर नहीं है, थोड़ा आंसर में इसने चेंज किया है, इसको ऊपर कर दो, ये आ जाएगा ऊपर। अगर इसको ले जाएंगे तो h स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2h। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 2, अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 2, अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 2, बी पार्ट। सही है, आ गया समझ बेटा ये क्वेश्चन? ओके वेरी गुड। चलो बेटा इसके बाद आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 इज डाउट। कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी हो गए, कहां तक? ओके, अभी तो 14 तक बोल रहे थे। 21, 21, चलो बेटा 21 देखो, चलो सुनो 21। 21 फॉर ए बॉडी ट्रेवलिंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज ए। ये हो गया था शायद, ये हो गया था क्वेश्चन बेटा 21, तो नहीं कराना है अभी फिर, है ना? ठीक है वेरी गुड, हो गया था 21 भी। अच्छा 22 ये भी हो गया था, 23 पे है, चलो वेरी गुड 23 पे, 23 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ट्रेवल्ड x इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। ठीक है, हमें दे रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड जो है वो कितना है, x, ये दे रखा है हमें। ठीक है,
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अच्छा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो u 0 है, तो क्या होता है एस एन एस क्या होता है बेटा, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, मतलब g बाई टू टू एन माइनस वन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि u 0 है, ये किसके बराबर है, फिर हमें x के बराबर, ये गिवन है बेटा। एस एनथ हमें दे रखा है x के बराबर, एस एन किसके बराबर होता है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, बट u कितना है 0, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो आप लिख सकते हो g बाई टू टू एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है आप निकालो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस वन सेकेंड। अब आपको एस एन माइनस वन सेकेंड बोल रहा है, ठीक है, उसमें भी u 0 होगा, बचेगा क्या, g बाई टू टू एन की जगह क्या रखेगा, n माइनस वन। क्या मेरी बात क्लियर है, टू एन माइनस वन, बट बस n क्या यहाँ पे है बेटा, n माइनस वन। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में n क्या था, n, यहाँ पे n क्या है, n माइनस वन, तो मैंने लिखा g बाई टू टू एन माइनस वन। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को प्रॉब्लम, नो। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, g बाई टू यह आएगा टू एन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। क्या सही है, हाँ सर सही है, बट आंसर किस में है, हमें आंसर x माइनस एक्स प्लस जी और x माइनस जी टू एक्स प्लस थ्री। हाँ बेटा देखो आप कैसे करेंगे, सुनो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें यही निकालना है ना, तो मुझे इसको किसी तरह x में कन्वर्ट करना है, तो जो x है वो इसके बराबर है, तो कर लो चेंज, g बाई टू टू एन माइनस वन कर दिए इसमें चेंज, और बचेगा क्या वापस यहाँ माइनस टू। क्या मेरी बात क्लियर है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये माइनस थ्री वापस माइनस वन माइनस टू लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये वाली जो टर्म है इसका मुझे रिजल्ट पता है x है, और मुझे आंसर भी x में चाहिए। बेटा आंसर देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे बेटा जी, इसमें क्या करोगे, टू एन माइनस वन, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, g बाई टू टू एन माइनस वन, ये अलग कर दिया, और माइनस जी बाई टू इंटू टू। क्या मेरी बात क्लियर है, जी बाई टू मैंने टू एन माइनस वन को अलग मल्टीप्लाई किया और माइनस टू को अलग कर दिया। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ टू और टू कट जाएगा। अच्छा क्या आ गया, अब मुझे आंसर आ गया, क्योंकि जी बाई टू टू एन माइनस वन एक्स के बराबर है, तो ये आएगा एक्स माइनस जी, यही तो आंसर है, टू टू कट जाएगा, एक्स माइनस जी इज योर आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत बेटा, एक्स माइनस जी कैसे लिखा, कैलकुलेशन किया, जी बाई टू टू एन माइनस वन को अलग कर दिया और माइनस जी बाई टू इंटू टू अलग कर दिया, ठीक है बेटा, तो एक्स माइनस जी आपका आंसर है। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया बेटा। अगर नेटवर्क चला गया था तो क्या करें, अब इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी शायद आपको, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 24 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉडी ए इज थ्रोन अप। एक टावर है, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉडी ए इज थ्रोन अप, एक बॉडी है, इसको मैंने अप थ्रो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। विद वेलोसिटी u एंड अनदर विद वेलोसिटी u, एक बॉडी ए है, इसको मैंने ऊपर की तरफ अप विद वेलोसिटी u एंड अनदर बॉडी b इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद द सेम वेलोसिटी। एक बॉडी को नीचे से फेंका विद सेम वेलोसिटी u, ये मान लो b बॉडी है, ठीक है, with the same velocity u. If va and vb are their velocities, ठीक है, इसकी वेलोसिटी va है, इसकी वेलोसिटी vb, ठीक। when they reach the ground, sorry, अच्छा वो तो लिखा था हमने, va और vb इनकी वेलोसिटी है जब ये यहाँ पहुंचेंगे, va और vb, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, एक को नीचे की तरफ फेंका u से और एक को ऊपर की तरफ से उसी u से फेंका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। when they reach the ground and ta and tb are their times, ta और tb उनके टाइम है। देखो बेटा कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के बगैर ही आंसर कर सकते हो इजीली। आपको रिलेशन दे रखा है वी ओ वीबी और टीए और टीबी के बीच में। एक बात बताओ बेटा, आपने इस आर्टिकल ए को ऊपर फेंका, ठीक है ना, सही है, हाँ सर सही है, ये बेटा ऊपर जाएगा,
ये ऊपर जाएगा, यहां तक मान लो आया, फिर ये वापस आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आप बताओगे? इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, इस ए की वेलोसिटी कितनी होगी? यू के बराबर ही। वेरी गुड। तो मतलब ये हुआ, इसकी भी यू से नीचे आपने फेंका, अब ये भी यू से नीचे फेंका, तो दोनों सेम वेलोसिटी से यहां टकराएंगे। एक बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से आ गए। देखो यहाँ पे इसकी भी यू होगी, यहाँ पे यू इसकी भी यू होगी। क्लियर? तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। एक पॉइंट तो ये चला गया। ठीक है, बहुत सारे बेटा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप ऐसे आंसर कर सकते हो, है ना? ये ऊपर फेंकने में फिर कैसे होता है, क्या होता है, इसको ऐसे ही आंसर किया करो। अब दूसरा देखो, टाइम तो आपको पता ही है, इसको इसको ऊपर जाने में फिर वापस आने में भी तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसको टाइम कम लगेगा तो सीधे नीचे की तरफ लगा दिया। तो ऑब्वियसली बेटा टाइम टी ए क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? टी बी से। ये रिलेशन दोनों में होगा। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है? डायरेक्ट आप कर सकते हो, बस वही, वो आपको पता है जिस वेलोसिटी से आप पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे वो उसी वेलोसिटी से वापस आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, वेरी गुड। चलो, अच्छा 25th भी, अभी एक बच्चे ने अभी डाउट भेजे थे, 25th भी उसका डाउट था, फिर मैंने देख लिया ये 25th क्वेश्चन क्या है, बट मुझे नहीं लग रहा है ये आपको डाउट आना चाहिए। एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट एक्सेलरेशन इज जीरो। बेटा अगर आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो, जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका, ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ इसकी क्या जीरो होती है? वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जीरो होती है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन तो तभी भी नीचे की तरफ जी लगती है। वेरी गुड, तो दूसरा इसका ऑप्शन है, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो बट वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, हाँ सब सही है। 26 तो डाउट ही नहीं है, 27 डाउट है, 27 देख लो बेटा जी। A balloon raises up with uniform velocity u. At height h, a body is dropped from the balloon. The time of descent for the body is given by, एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, ठीक है, ए बलून रेजेस अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। एट सम हाइट, ये जब किसी हाइट h पे पहुंचा, चलो ये पहुंचा यहां तक, और यहाँ पे जो बलून है, अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी यू ही होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बोल रहा है, ऊपर जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? एट हाइट एच ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, अब यहां से कोई बॉडी इससे हमने ड्रॉप कर ली। आपको याद होगा जो फ्रेम की वेलोसिटी होती है, पार्टिकल भी वही वेलोसिटी अटेन करता है जब आप उसको ड्रॉप करते हो। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इसका मतलब है जो आपने पार्टिकल यहां से बेटा ड्रॉप किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी कि नहीं होगी? वो भी यू ही। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये आपको नोट्स में लिखा होगा कि अगर आप किसी फ्रेम से नीचे आ रहे हो, जो उस फ्रेम की वेलोसिटी होती है वही आपकी भी रह जाती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। आपने ड्रॉप किया बट इनिशियल वेलोसिटी उसको ऊपर की तरफ यू होगी। ठीक है, हाँ सर सही है। द टाइम ऑफ डिसेंट फॉर द बॉडी इज गिवन बाय, एक्चुअली हमें रिलेशन निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट नहीं, हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, लिखो, यहाँ पे हो आप, रिलेशन एच की फॉर्मूला लिखो। एच क्या आएगा? नीचे की तरफ तो माइनस एच इज इक्वल यू टी, यू ऊपर की तरफ तो यू टी पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? और वो हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सलेरेशन है वो तो हमेशा माइनस जी होती है। ठीक है, चाहे अप जाओ नीचे जाओ, वो हमेशा नीचे की तरफ ही होती है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन ज्यादा, क्या कह रहे हो बेटा? रिपीट कहाँ पे करूं बेटा? बेटा मैंने ये कहा, देखो ये एक बलून है, ये ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहां से बेटा यहां पे, यहां पे जब आप पहुंचोगे, ठीक है, तो आपने कोई पार्टिकल इससे गिराया, ठीक है, तो मैंने बोला उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बलून की होती है, और एच हाइट है। अब अगर आप यहां पे इक्वेशन लगाओगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे बेटा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? माइनस एच। यू क्या है? प्लस यू, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही तो कर दिया मैंने, क्या है इसमें दिक्कत? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? हाँ या ना तो लिखना पड़ेगा।
आप देखो, ट्वेंटी एट in the above if the body is thrown down with the velocity u with respect to earth the equation for the distance. अब इसने उसी में वेलोसिटी को नीचे से फेंका पार्टिकल को विद वेलोसिटी u, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आप लिखोगे ये तो h है, तो आप लिखोगे माइनस एच इज इक्वल टू यू टी, माइनस यू टी लिखोगे इस टाइम क्योंकि u भी बेटा नीचे की तरफ है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो सब है तो h आ जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ये आएगी h की फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसमें क्या किया आपने, u नीचे की तरफ फेंका, तो u अगर नीचे की तरफ होता है तो माइनस हो जाएगा, तो h आ जाएगा, वो माइनस u होएगा, तो माइनस माइनस सारे माइनस आएंगे क्योंकि h भी नीचे की तरफ है, ये तो माइनस होता ही है, तो ये आ जाएगी रिलेशन। ठीक है, ठीक, चलो अब आ जाओ बेटा 29 पे आ जाओ। A car moving with constant acceleration covers the distance between 2 points 180 meter apart in 6 seconds। बात सुनना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है अब, है ना, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो, A car moving with constant acceleration covers the distance between the 2 points 180 meter। देखो ये आपका 180 मीटर का दे रखा है डिस्टेंस है। ठीक है, जो जो चीज दे रखी है वो मैं लिखूंगा। एक कार है, मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन 6 सेकंड्स, मतलब टाइम इसको लगा 6 सेकंड ये करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज स्पीड एज इट पासेस द सेकंड पॉइंट इज, अच्छा जब ये इस पॉइंट को पास कर रही है तो इस टाइम इसकी स्पीड कितनी है, 45 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, 45 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स स्पीड एट द फर्स्ट पॉइंट, एक तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी, और एक आपको यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी u वो निकालनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वो क्लियर है? यस। अब देखो बेटा, आपको एक इक्वेशन लिखाई होगी सर ने, s होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टी। क्या ये इक्वेशन आपको पता है? ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आप याद किया होगा। और देखो ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को इजी करेगा। आप वो दो इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे थोड़ा इजी हो, है ना। इसीलिए वो इक्वेशन जो सर ने आपको लिखा है ना, वो भी यूज कर लिया करो, कभी कभी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो एस आपको दे रखा है 180 बेटा, यू आपको नहीं पता, वी आपको पता 45, डिवाइड बाई 2 इंटू टी, टी कितना ये भी दे रखा है 6 से। ठीक है, तो ये होगा 180 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 45 इज इक्वल टू यू, कितना आया बेटा यू, 30 60, तो यू आया 15 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई वेलोसिटी। ठीक है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। हाँ बेटा, उन दोनों में ए, तो वो दो इक्वेशन बनेंगे, फिर दो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि दो वेरिएबल आएंगे यू और ए। बट इसमें बेटा आप यू इजीली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, यू। अब आपको यू आ गया, अब क्या पूछ रहा है ए, वो किस इक्वेशन से निकालेंगे, जिससे भी आपकी मर्जी है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कर लो। अब v कितना है 45, u कितना है अभी निकाला 15, प्लस a पता नहीं, t 6, तो कितना आएगा 15, 45 माइनस 15, 30 बाई 6 तो 5, तो a आ गया 5, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई, तो डी पार्ट आपका आंसर सही होगा। ठीक, तो ये आपका u, ये आपकी a, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30? A body moving with a uniform acceleration had velocities of 20 meter per second and 30 when passing the points P and Q of its path। मान लो एक P पॉइंट यहाँ है, Q पॉइंट यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो चल रही है, हेड वेलोसिटी इज दिस, ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर सही है। और यहाँ पे इसकी है 30 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाँ, फाइंड द वेलोसिटी मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है आपको, मान लो यहाँ वेलोसिटी वी है, ये आपको निकालनी है। अगर आपको याद होगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन करो, कैसे करोगे बेटा। अब मिडवे दे रखा है, इसका मतलब ये डी है और ये भी कितना है, डी है, मिडवे का मतलब तो यही है ना। अब यहां से यहां तक इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी लगाओगे, थर्ड लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन मान लो ए है, डी। क्या मेरी बात क्लियर है।